क्या आप जानते हैं आपके बाल, कपड़े या खून से आपकी ज़िंदगी का फैसले किए जा सकते हैं। शायद आपने कभी किसी कपड़े को बिना सोच समझ के किसी को दे दिया हो। शायद आपके बाल सैलून में कटकर कचरे में चला गया हो, लेकिन क्या आपको पता है किसी ने उनका क्या किया? तंत्र के कुछ गोपनीय साधन ऐसे होते हैं जिनके लिए किसी इंसान के शारीरिक वस्तु सबसे शक्तिशाली उपाय बन जाते हैं। आज हम जानेंगे एक ऐसी अनदेखी दुनिया का सच जहां से वशीकरण, उच्चाटन, मारन और मोहिनी तंत्र की शुरुआत होती है। यहाँ तक कि आपका व्यवसाय, आपका रोजगार, आपका घर, आपका परिवार सबको बंधन कर दिया जाता है या पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आप भी किसी तंत्र क्रिया का शिकार हो चुके हो और आपको पता नहीं हो। क्योंकि कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं तंत्र क्रिया के जो लगता है कि कोई बीमारी है या किसी कारणवश हो रहा है। असल में वो किसी तंत्र का प्रभाव भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। क्या आप भी उन साधनाओं का शिकार तो नहीं हो चुके हैं? नमस्कार आप सभी का, आपके अपने चैनल पर, जहां हम तंत्र मंत्र और स्पिरिचुअल ज्ञान को लॉजिकल और वैदिक रूप से समझाने की कोशिश करते हैं। आज का विषय है तंत्र में बाल, कपड़े, नाखून, खून और शारीरिक वस्तुओं का प्रयोग। लोग कहते हैं या बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि तंत्र जो है वो अंधविश्वास है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंस भी मानता है कि हमारी बॉडी से जुड़ी चीज़ें जैसे हेयर, ब्लड, स्वीट, सीमेन, नेल्स, कपड़े, सभी में हमारा डीएनए और एनर्जेटिक फील्ड होता है। जब किसी तांत्रिक के हाथ ये चीज़ें लग जाए तो वो आप तक डायरेक्टली प्रभाव पहुंचा सकता है। क्या आपने कभी जाना कि कोई आपके कपड़े को चुपके से ले गया, आपके कपड़े का एक धागा भी खींच ले, आपके सर से एक बाल भी ले ले, उससे भी तंत्र क्रिया हो जाता है। तो क्या किसी ने आपके फोटो पर कुछ क्रिया की? फोटो से भी क्रिया होती है। ये सब तंत्र का एक साधन है। ये सारी चीज़ें तंत्र के अंतर्गत आते हैं। डीएनए या एनर्जेटिक फील्ड जो है वो हर इंसान का डीएनए उसकी एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी का एक निशान होता है। हेयर और नेल्स में डीएनए रहता है, जिसे मॉडर्न फॉरेंसिक लैब्स भी आइडेंटिटी के लिए यूज़ करती है। हमारा जो पसीना है या हार्मोनल ट्रेस है, कपड़े स्पेशली इनरवियर या रेगुलर जो कपड़े पहनते हैं में स्वेट होते हैं, पसीने होते हैं, फेरोमोन्स और माइक्रो एनर्जी पार्टिकल्स रहते हैं उसमें आपकी बॉडी का। ये एक स्पेसिफिक साइंस है जिसमें किसी वस्तु को पकड़ के उस व्यक्ति के इमोशंस और इवेंट्स को महसूस किया जा सकता है। तंत्र इसी एनर्जिक फिंगरप्रिंट का उपयोग करता है। अथर्ववेद में भी तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि अथर्ववेद के मंत्र और तांत्रिक सूत्रों में वर्णन है। यशासनम वस्त्रम वाकेशा रोमनी गृथानी ताश्चर्यवम। कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति के स्नान जल, कपड़ा या बाल मेरे पास है, उसका जीवन मेरे नियंत्रण में आ सकता है। ये अथर्ववेद का लाइन है। तांत्रिक प्रयोग के प्रमुख जो उपाय हैं, वशीकरण क्रिया, प्रेम या कंट्रोल के लिए कपड़ा या बाल पर मंत्र उच्चारण, मारन या उच्चाटन, खून या पसीने से अभिमंत्रित वस्तु किसी शमशान में जलाना, मोहन विद्या, नारी या पुरुष को आकर्षित करने के लिए सीमेन या बाल का उपयोग करते हैं। डायन और तांत्रिक लोग का जो प्रयोग है, खास करके जो डायन होती है, शत्रु तांत्रिक व्यक्ति के अक्सर कपड़ा, बाल या खून छुपा कर ले जाते हैं, फिर इस वस्तु पर तंत्र क्रिया करते हैं, जिसे संकेत उपाय कहते हैं। जैसे कोई जो डायन है या ऐसे बूढ़े तंत्र करने वाले जो तांत्रिक है, वो आपके बाल या आपके कपड़े से धागा खींच लेगा और उस पर तंत्र क्रिया
कर सकता है, लेकिन आपको पता नहीं है। आप उससे परेशान होगे तो समझोगे कि कोई बीमारी है, किसी कारणवश हो रहा है। कैसे होता है ये तंत्र? व्यक्ति के बाल या कपड़े लिए जाते हैं, उस पर मंत्र उच्चारण किया जाता है। रात के समय शमशान या पीपल के नीचे वस्तु को तेल, सिंदूर या रक्त से अभिमंत्रित किया जाता है। जैसे कि मान लो एक मंत्र है, ओम नमो भगवते कामेश्वराय आमुक वशमानाय स्वाहा। इस मंत्र के जरिए जैसे आपका कपड़ा किसी के हाथ लग गया तो 5, 7 या 11 दिन इस मंत्र का उच्चारण होता है। फिर वस्तु को जलाया, दफनाया या पानी में बहाया जाता है जो आपके कपड़े या धागे हाथ लग गए। तो इस तरह से वो आपके ऊपर वशीकरण कर सकता है इस मंत्र के जरिए। एग्जाम्पल, एक लड़का जिसे प्रेम में फंसाकर उसकी शर्ट चुराई गई, उस पर मोहिनी मंत्र कर दिया गया। फिर लड़का जो है उस लड़की के पीछे पागल हो गया। बहुत सारी ये रियल एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। एक गांव में एक तांत्रिक ने किसी कपड़े पर मारन क्रिया की। व्यक्ति 3 दिन में बीमार पड़ गया, बिना किसी मेडिकल रीज़न के वो मर गया। ये एग्जाम्पल है और ये रियल एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। डायन या चुड़ैल जो होती है वो विशेष समय पर शारीरिक वस्तु को चुराकर उनका प्रयोग कर शक्ति, खास करके नाखून, बाल, महिलाओं का रजोस्त्रव या मेंस्ट्रुअल पैड जो होता है, इनका प्रयोग उच्चाटन और विकार क्रिया के लिए होता है। जो महिलाओं का जो मेंस्ट्रुअल पैड है उससे भी बहुत गंदा क्रिया होता है। तो इन सब से बचा कैसे जाए? जो मेंस्ट्रुअल पैड है उसे आप जला दें या पानी में या किसी ऐसी जगह दफना दें किसी के हाथ ना लगे। आप बिना वजह किसी को अपना पहना हुआ कपड़ा ना दें, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग एस्ट्रल बॉडी होता है, अलग एनर्जी होता है, उससे भी इंसान प्रभावित होता है। तो अपने पहने हुए कपड़े किसी को ना दें। अपने कपड़े अनजान या दुश्मन को तो बिल्कुल ना दें। बाल, नाखून या जो पसीने से लदा हुआ कपड़ा है उनको डिस्पोज करें। और डेली प्रोटेक्शन मंत्र है, इसका आप जाप करके अपनी चीज़ों को शुद्ध रख सकते हैं। जैसे कि ओम पवित्र पवित्र सर्वस्थागतो पीवा या स्मृत पुंडरीकाक्ष स भयांतर सूचि। इस मंत्र के जरिए आप अपने चीज़ों को सुरक्षित कर सकते हैं। या फिर लाल धागा, हनुमान कवच या काले कपड़े में नीम की लकड़ी लेकर गले में धारण करें। तंत्र शक्ति है, पर यह शक्ति तभी तक लाभदायक है जब तक ये समझ रहे हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आज का युग ज्ञान का है, जो ज्ञान रखता है वही सुरक्षित रहता है। आपके शारीरिक वस्तु आपकी पहचान है, उनका प्रयोग सिर्फ आपका अधिकार है। किसी को उन्हें देना मतलब अपना कंट्रोल अपने ऊपर से खोना है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करें। जय माता दी।